हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG 2024। तो CUT PG LLB का एग्जामिनेशन जो है आपका इन द मंथ ऑफ मार्च होने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। डेट्स आर नॉट आउट, लेकिन एक कंफर्मेशन है कि मिड मार्च से लेकर के 27 ऑफ मार्च तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, ऐसा एक प्रोबेबल डेट दिया गया है। तो आपके पास हार्डली 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ का आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि हमें किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इस वीडियो का, क्योंकि देयर आर सम माइनर चेंजेस इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द NTA 2024 में ये माइनर चेंज किया गया। चेंज ये है कि जितने भी PG कोर्सेज हैं, चाहे वो LLB हो या फिर जो भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही पूछे जाएंगे। 2023 के पेपर में या उससे पहले के पेपर में क्या होता था कि आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 100 क्वेश्चंस में क्या होता था कि 25 क्वेश्चन, फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो होते थे जनरल इंग्लिश या मैथ्स, रीजनिंग, इन सब से GK वगैरह पूछा जाता था। और 75 क्वेश्चंस जो होते थे वो डोमेन स्पेसिफिक यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछे जाते थे। ऐसा सारे PG कोर्सेज में होता था। सपोज करो LLM का पेपर है, तो LLM में जो है 25 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ्स, रीजनिंग, GK वगैरह पूछा जाएगा और 75 क्वेश्चन जो है वो लॉ से रिलेटेड पूछा जाता था। सिंस द प्रॉब्लम इज़ कि जो LLB का कोर्स है वो भी DU इसे PG कोर्स में ही कंसिडर करता है, लेकिन जो LLB का कोर्स स्ट्रक्चर अगर आप देखो, आप सिलेबस देखो NTA का, तो उसमें क्या है कि ये एक जनरल पेपर है और इसमें कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ही नहीं। 100 के 100 क्वेश्चंस जो थे वो एक जनरल पेपर के तहत ही लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, GK, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि क्या इसके जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं वो कौन से रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जनरल है, इसमें पूछा गया सिलेबस में। मैथ्स, रीजनिंग, GK ये सब भी जनरल में ही आता है, तो क्या रिमूव किया जाता है। तो इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना है कि दिस टाइम यू विल हैव ओनली 75 क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चन। तो आपका जो होगा 75 क्वेश्चंस इस बार एग्जामिनेशन में आपके पास होंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जो है टाइम आपका रिड्यूस किया जाएगा। तो अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में ये है कि स्ट्रैटेजी हमें चेंज कर देनी चाहिए या फिर उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। कौन से क्वेश्चंस को रिमूव किया जाएगा, क्या एडिशन हुआ है। तो अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में बस एक एडिशन है, वो है लीगल अवेयरनेस करके। बाकी सब कुछ सेम ही है जो लास्ट ईयर था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, ठीक है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक जो एडिशन है वो है लीगल अवेयरनेस। अब देखो लीगल अवेयरनेस जो है ये एक बहुत ही वाइडर एक टर्म है। अब लोग कंफ्यूज है कि लीगल अवेयरनेस में पूछा क्या जाएगा। तो सबसे देखो लीगल अवेयरनेस में आपसे जैसे पहले LLB के 2022 या 2021 में जो पेपर हुआ करते थे, उसमें क्या था कि जैसे टॉर्ट्स, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो वैसा तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, लॉजिकल रीज़न ये है कि जो COQP 11 कोड है, पेपर कोड है, ये एक जनरल पेपर कोड है और इसमें सिर्फ LLB का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, बाकी और भी डिसिप्लिन्स इसमें ऐड हैं। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है और भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं जो इसी पेपर कोड के तहत में लिए जा रहे हैं। तो अगर मान के चलो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि IPC से सेक्शंस पूछ लिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिए जाएंगे, तो ये उन कोर्सेज के लिए अनजस्टिफाइड होगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो लीगल अवेयरनेस कहने का मतलब होगा कि बेसिक हो सकता है आपसे जजमेंट कुछ रिसेंट जजमेंट पूछ ले, हो सकता है आपसे किसी इंपॉर्टेंट कमेटी का नाम पूछ ले, चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के, तो ये सब कुछ लीगल टर्म्स पूछ ले, ठीक है, कुछ आपसे मैक्सिम्स पूछ ले, जनरल मैक्सिम्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन सब इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है लीगल अवेयरनेस में। मतलब एक जनरल अवेयरनेस जो लीगल एक इंसान के पास, जैसे पर्सन के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इन सब से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि लीगल अवेयरनेस क्या है, इसको कैसे पढ़ें, कि आप वापिस से IPC, टॉर्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो 25 क्वेश्चन को रिमूव किया जाएगा वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बाकी अगर आप कोर्सेज, PG कोर्सेज को देखो तो वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जनरल पेपर के, उनको रिमूव किया गया है। यहाँ तो सारा पेपर ही जनरल है,
तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे मान के चलो कि हर एक से कुछ कुछ क्वेश्चंस को रिमूव किया जा सकता है। सपोज करो कि 5 क्वेश्चन मैथ से रिमूव कर दिया, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रिमूव कर सकता है, या 5 क्वेश्चन जीके से रिमूव कर सकता है। तो इस तरीके से जो है रिमूव किया जा सकता है। तो आपका सिलेबस वही है, सेम टू सेम। अगर आप सिलेबस को देखते हो, आपको टेलीग्राम पे सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया, आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है 2023 की तरह। बस एक एडिशन है लीगल अवेयरनेस, और इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड ओनली 75 क्वेश्चन दिस टाइम। तो दिस इज ऑल, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे करना है, अब हम उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आप जीके के लिए लूसेंट बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी बुक जो जीके के लिए कंप्लीट हो। और लूसेंट एक ऐसी बुक है जहाँ से आपका सारा जीके कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जीके हो गया। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आप RS अग्रवाल की बुक रेफर कर सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का ही होना है, ठीक है। लास्ट ईयर क्योंकि ऐसा ही था, तो वो प्रैक्टिस की चीज़ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपको मैथ एंड रीजनिंग करके जाना है अच्छे से। सेकंड, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको अच्छे से करके जाना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम लोग रेगुलरली जो है क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। रही बात जीके की, तो जीके में आपका ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है सिलेबस। कुछ जो बचा हुआ है मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ जो सेगमेंट है वो अभी भी बचे हुए हैं, तो उसको मैं जल्दी ही कुछ दिनों में उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जो भी, जैसे कि हमने पॉलिटी ख़त्म कर दिया है, हमने बायो ख़त्म कर दिया है, हमने फिजिक्स कर दिया है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कंप्यूटर की क्लासेस अभी आपकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमने उनको ख़त्म किया है। और जो बचा हुआ है आपका जनवरी और फरवरी, मतलब फरवरी के मान के चलो 15 फरवरी तक आपका वो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और लास्ट के 15 दिन या जो भी टाइम बचेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो ये स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। सेकंड, और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मान के चलो कि किसी भी टॉपिक में, जैसे वीडियो में हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं कि कवर कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, MCQ लगाओ, ठीक है। मैथ्स बनाओ, जैसे स्पेशली जीके में अगर आपको स्कोर करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्कोर करना है, इंग्लिश में स्कोर करना है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा। क्योंकि एक ऐसा एग्जामिनेशन इतना डाइवर्स है, क्योंकि मान के चलो अगर 15 से 20 क्वेश्चन जीके का आ रहा है, लेकिन इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट है। अगर 5 और 6 सब्जेक्ट आप इंडिविजुअली पढ़ने बैठ जाओ, अगर हर एक बुक उठा के बैठोगे, तो आपका 5-6 महीना ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही कंसाइज और बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको भी पिक करने हैं रिवीजन के पर्पज़ के लिए। और बाकी जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो से क्वेश्चन, जैसे डिजीज़ हो गया, ठीक है, या फिर हार्मोन से रिलेटेड है, इस तरीके जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इधर कि आप अनवांटेड चीज़ों को फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है। आप प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो बिल्कुल आसानी से। और जो चीज़ें कम लगेगा, कोई भी ऐसा कुछ लगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये टॉपिक, तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। और 15 फरवरी से पहले जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह स्ट्रैटेजी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको लूसेंट बता दिया है। और टेलीग्राम पे आपको सारे का PDF अवेलेबल है। इंग्लिश का PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे मैं 10 में से 9 क्वेश्चन आप करके सही आओगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में, ठीक है। मैथ्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनका मैंने आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। जीके का तो सारा प्लेलिस्ट में इस पे यूट्यूब पे आप जाओगे, सर्च करोगे तो सब कुछ, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, बायो हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, आपका सबको प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। और जैसे ज़रूरी नहीं कि आप सारा पढ़ो, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे या किसी टॉपिक में डाउट हो, तो उस टॉपिक को आप स्पेसिफिकली जो है सर्च करके पढ़ सकते हो, सब मिलेगा आपको टॉपिक वाइज। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।